यह एक रिटायर फौजी है, इसकी वायु को कैंसर है और इसके पास इतना रुपया नहीं है कि वह उसका इलाज करवा सके। ये कोशिश करता है कि इंश्योरेंस कंपनी से इसका क्लेम ले सके, लेकिन बात नहीं बनती है। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, लेकिन विल वहां न जाकर अपनी गर्दन देने के पास जाता है। ये कैंप और को इनकी ड्यूटी है, कहीं भी किसी भी दुर्घटना में कोई भी घायल हो तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाना। कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही यह जॉब ज्वाइन की है। वह बबलू झमेला से पूछता है दैनिक कहाँ है। वह कहता है कि अंदर चले जाओ, लेकिन किसी कार को मत छूना, अंदर एक से बढ़कर एक महंगी कारें खड़ी थी। तभी वहां पर डैनी आ जाता है। ये दोनों एक ही बाप की औलाद है। डैनी के पापा ने विल को अडॉप्ट किया था। डैनी अपने भाई विल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन विल ठीक ठाक सा करता है। डैनी पूछता है आज कैसे याद आई। विल कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डैनिक कहता है हाँ समझ गया था, जरूर कोई मतलब होगा तभी तो आया है, बता क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। विल कहता है कि मुझे $2,31,000 चाहिए मेंटल सर्जरी के लिए और इंश्योरेंस वाले इसको कवर नहीं करते। तभी वहां एक छपरी आता है। वह कहता है कि हम लेट हो रहे हैं। दैनिक कहता है तो हमारे साथ चल, फिर तुझे किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे डाउनटाउन में एक बेंगलोने जा रहे थे। विल मना कर देता है, लेकिन दैनिक कहता है ऐसा मौका बार बार नहीं आता, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। वहां और भी लोग थे जो देने के साथ डकैती पर जाने वाले थे। विल कहता है कि मैं यहाँ पर पैसे उधार मांगने आया था, या छोटा मोटा कोई काम भी कर लेता, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। धनी उसे समझाता है कि आज तक मैंने कितना ही बैरंग लौटे हैं, लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं गया, तो विश्वास कर मेरा और चल मेरे साथ, मुझे जरूरत है एक और आदमी की। यह ऑफिसर जैक और मार्क जैक नाम की एक लड़की को पसंद करता है और वह उसी बैंक में जॉब करती है जिसमें डकैती होने वाली थी। फिर मार्क गाड़ी घुमा लेता है और कहता है कि आज तो मैं तुम्हें उससे मिलाकर ही रहूंगा। उधर वे सब लोग ट्रक में बैठकर बैंक की तरफ जा रहे थे। इनमें से एक छपरी तो चप्पल पहनकर बेंगलुरु में आया था। विल को छोड़कर कोई भी नर्वस नहीं था, बल्कि एक्साइटेड थे। फिर वे एलएफ है फेडरल बैंक की पार्किंग में जाते हैं। वहां उन्हें एक आदमी देख रहता है। फिर वे सभी अपने ट्रक से उतरकर पार्किंग में से ही बैंक के अंदर जाने लगते हैं। वो आदमी बैंक के बाहर खड़ी पुलिस के पास जाता है और बताता है कि रिपोर्ट पक्की है, चोरी आज ही होने वाली है। इसका मतलब ये था कि पुलिस को डकैती की रिपोर्ट पहले से ही थी। फिर वे पुलिस वाले कैप्टन मुनरो को कॉल करते हैं और बताते हैं कि वे मर्सिडीज में नहीं बल्कि ट्रक में चोरी करने आए हैं। हमने ट्रैकर मर्सिडीज में लगाया था। कैप्टन मुनरो अपने डॉग से बहुत प्यार करता था। इतने में ऑफिसर जैक बैंक वहां जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। बैंक का दरवाजा अंदर से बंद था। फिर वहां पर देने आता है और बताता है कि अंदर कैश ट्रांसफर चल रहा है, बैंक 2 घंटे बाद खुलेगा। फिर ऑफिसर कहता है कि मैं बार बार नहीं सकता, मेरी ड्यूटी हार्ड है, मुझे अकाउंट खुलवाना है और अभी की अभी खुलवाना है। दैनिक कहता है आ जाओ करवाता हूं तुम्हारा अकाउंट। फिर ऑफिसर कहता है कि मैं किम से अकाउंट खुलवाना चाहता हूं, क्या मुझे उसका पूरा नाम बता देंगे। फिर जैक इनके पास जाता है और कहता है कि मैं कई दिनों से ट्राई मार रहा था तुमसे बात करने के लिए, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्या तुम मेरे साथ नेटवर्क होगी। अभी उसका ध्यान वहां पर लगी नेम प्लेट पर पड़ता है जिस पर लिखा था किम डैनियल्स। फिर उसे शक हो जाता है। इतने में डैनी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि मेरे नाम में गड़बड़ कर देना, अब अगर तुमने होशियारी की तो तुम किम और 9 एम्प्लॉइज सब लोग मारे जाओगे। फिर वे सभी कैश को अपने बैग में भरना शुरू कर देते हैं। बाहर ताक में बैठी पुलिस ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। उनका ट्रक ड्राइवर ट्रक को पार्टी से बाहर निकालकर बैंक के आसपास घुमा रहा था। बैंक में चोरी वाला काम कंप्लीट हो जाता है, इसलिए अब वे सभी बैंक से बाहर आने लगते हैं। तभी ऑफिसर मार्क देख लेता है कि बैंक के अंदर लुटेरे हैं और सारा प्लान चौपट कर देता है। वहां गोलीबारी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वहां और पुलिस आ जाती है। दैनिक रोकता है कि पुलिस पर गोलियां मत चलाओ। डैनी और वेल जैक को अपने साथ लेकर बैंक के अंदर जाते हैं और पार्किंग की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मामला बिगड़ चुका है। अगर बचना है तो पुलिस से लड़ना नहीं है बल्कि उसे दूर भागना है। वहां और भी बोली जाती है गेम और स्को को भी गोलियां चलने की आवाज आती है, इसलिए वे अपनी एम्बुलेंस लेकर उस ओर जाने आते हैं। गोलीबारी में एक एक करके सभी छपरी मारे जाते हैं। उधर पार्किंग में जैक देने के ऊपर हमला कर देता है। वह डैनी को गोली मारने ही वाला था, तभी जाकर पाँव में गोली मार देता है। दैनिक रहता है ये तुमने क्या किया, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन दिल कहता है कि मैं कुछ छोड़कर नहीं जाऊंगा। दैनिक रहता है अगर यह मेरी बात सुनता तो इसका ये हाल नहीं होता। फिर वहां से
आगे बढ़ते हैं। उस बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया था। वहां करीब 500 से ज्यादा पुलिस वाले थे। तभी मार्क अपने साथी जैक के पास पहुंच जाता है और पाटिल ने एम्बुलेंस भेजने के लिए कहता है विलियम और देने को बाहर जाने का कोई भी सिर्फ रास्ता नजर नहीं आता। अब इस बिल्डिंग में ही फंस चुके थे। इतने में पार्किंग में एम्बुलेंस पहुंच जाती है और वे ऑफिसर जैक को उठा एम्बुलेंस में लता लेते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। गेम उसका इलाज शुरू कर देती है। तभी देने की नज़र एम्बुलेंस पर पड़ती है। वह अपनी गन लेकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। उसे देखकर स्कॉट एम्बुलेंस रोक देता है, कोर्ट को बाहर निकालता है और अपने साथी को उसकी जैकेट पहनने के लिए कहता है। फिर डैनी एम्बुलेंस के पीछे चढ़ जाता है। वह कैम को कहता है कि अगर किसी ने एम्बुलेंस रोकी तो तुम संभालो होगी। फिर जब एम्बुलेंस को पार्टी से बाहर निकालते हैं तो उन्हें पुलिस वाले रोक लेते हैं। विल कहता है कि एक ऑफिसर की जान खतरे में है, अगर हमने जल्दी से उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो वह मर जाएगा। फिर दो पुलिस वाले एम्बुलेंस खोलकर चेक करते हैं। गेम कहती है इस ऑफिसर को गोली लगी है, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। फिर वे बाहर निकलकर उन्हें वहां से जाने देने का ऑर्डर देते हैं। अब फाइनली वे इस बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। डैनी $16 मिलियन चुराकर बहुत खुश था। उसके पास साथी मारे गए थे और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा। पार्किंग में ऑफिसर मार्क कोर्ट को देख लेता है और पूछता है क्या हुआ। स्कॉट बताता है कि दो लोग मुझे मारकर एम्बुलेंस ले गए हैं। फिर मार्क सभी पुलिस वालों को खबर कर देता है कि रोको उस एम्बुलेंस को, उसमें मेरा पार्टनर है। एम्बुलेंस में दैनिक को कहता है कि देखो मैं तुम्हें रहना नहीं चाहता, मैं तुमसे भी ज्यादा सेंसिटिव हो। इतने में मौकाए वारदात पर कैप्टन मुनरो भी आ जाते हैं। उसे पता चल जाता है दो को छोड़कर बाकी सभी मारे गए। फिर कैप्टन मार्क को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सुरक्षित तुम्हारे दोस्त को वापस ले आऊंगा। अब वहां हेलीकॉप्टर भी आ गया था। उससे बचने के लिए विल एम्बुलेंस को एक गली के अंदर खड़े कर देता है। वह देने को बताता है कि जो पर सिर पर है। तभी कैम होशियारी मारने की कोशिश करती है। वह विल और देने को चकमा देकर भागने की कोशिश करती है। दैनिक गुस्से में बाहर आता है और कहता है कि जहां हो वहीं रुक जाओ, आकर स्पेशल को संभालो। फिर वो वापस एम्बुलेंस में आ जाती है। अब विल दोबारा अपनी गाड़ी को भगाता है। वह कहता है कि हम लुटेरों के साथ साथ किडनैपर्स भी बन गए हैं। अब उनकी एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर में बैठे पुलिस वालों की निगाह में आ जाती है। फिर कैप्टन पुलिस वालों को उसका पीछा करने का अवसर देता है और अपने डॉगी को ली घर पहुंचाने के लिए कहता है। पुलिस वाले दो को दूसरी कार में बिठा देते हैं। यह हेंडरसन क्लार्क यह एफबीआई एजेंट है और इसे अभी अभी बैंक डिवीजन का इंचार्ज बनाया गया है। इसको रोगी के बारे में पता चलते ही यह वहां से जाने लगता है। उधर कैप्टन मुनरो अपनी स्पेशल टीम को बुलाता है। उसमें लेफ्टिनेंट डी भी बैठी थी जो हर तरह से हैकिंग जानती थी और अपने हर काम को पृथक लिए करती थी। फिर वे एक और हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठा पुलिस वाला एम्बुलेंस को ट्रैक करके कैप्टन मुनरो को बताता है कि वे डाउनटाउन वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। कैप्टन कहता है कि अब वे 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे कब्जे में होंगे। अब पुलिस की गाड़ियां एम्बुलेंस का पीछा करने लगती हैं। वे हाथ धोकर एम्बुलेंस के पीछे पड़ जाते हैं। फिर कैम दैनिक कहती है कि मर रहा है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर डैनी अंदर जाकर उसकी हेल्प करता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह गुस्सा हो जाता है। क्या कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। दैनिक कहता है काश इसे लड़की पटाने की खुजली ना होती, ये खुद अपनी इस हालत का जिम्मेदार है। पुलिस की गाड़ियां आवारा कुत्तों के जैसे उनके पीछे पड़ी थी। तभी सड़क खत्म हो जाती है। विल बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस को रोकता है लेकिन पुलिस की गाड़ियां नीचे गिर जाती है। फिर वे दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। फिर डैनी अपना दिमाग चलाता है। वह अपने एक दोस्त बेबी को फोन करता है। वह उसे सारी बात बताता है और कहता है कि उनका ध्यान भटकाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी गाड़ी में इस वर्ष $16 मिलियन पड़े हैं, अगर आपने मेरी जान बचा ली तो आधे आपके आपको माफिया का बहुत सारा रुपया देना है। मेरी जान बचा लो और खुद भी माफिया से आज़ाद हो जाओ। बेबी मान जाता है। फिर दैनीय बबलू झमेला के पास फोन करता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, तुम जल्दी से जल्दी ब्लू स्प्रे पेंट लेकर वहां पर पहुंचे। जमीला कहता है कि अभी मेरा मैच चल रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। धनी कहता है बेवकूफ, मैं छोड़ अभी निकल। दूसरी तरफ कैप्टन पुलिस वालों को ऑर्डर देता है कि टारगेट स्टेपल्स सेंटर के पास है, जल्द ही वहां पहुंचे। तो फिर मार्क वहां पर खड़ी गाड़ी लेता है और स्टेबल सेंटर की तरफ जाने लगता है। एम्बुलेंस के अंदर जाकर वॉकी टॉकी पड़ा था और उसमें पुलिस वालों की सारी बातें सुनाई दे रही थी। फिर नहीं कहता है कि पीडी वालों के लिए एक मैसेज है, अपनी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर यहां से हटा लो।
और हमें जाने दो वरना तुम्हारे साथ ही की जान भी जा सकती है। अब हर तरफ से पुलिस की गाड़ियां आकर उनको घेरने की कोशिश करती है, लेकिन विल एम्बुलेंस को तेज भगाता है। मार्क उसके पीछे वाली गाड़ी में था, यह ऐसे नहीं मानेगा। फिर वह जैसे ही उसे शूट करने वाला था, गेंददाने को धक्का दे रहती है, उसका निशाना चूक जाता है और गोली आकर ऑफिस जाकर लगती है। फिर विल एम्बुलेंस को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। पुलिस की गाड़ियां भी उनका पीछा करते करते वहां आ जाती है। फिर डैनी एम्बुलेंस का दरवाजा खोलकर कैंप के ऊपर गन टांग देता है और पुलिस वालों को पीछा करने से रोकता है। फिर जब डैनी मार्क की कार के ऊपर गोली चलाता है तो मार्च को पता चल जाता है कि उसकी कार में कैप्टन का दौर भी लेता है। जब इस बात का क्या तुमको पता चलता है तो सभी गाड़ियां रोकने का और देता है, क्योंकि सवाल उसके कुत्ते की जान का था। एक बार तो पुलिस की गाड़ियों से उनकी जान छूट जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। इतने में एफडीआई स्पेशल एजेंट एंडरसन क्लार्क कैप्टन के पास जाता है। कैप्टन कहता है तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं संभाल लूंगा, ऐसे बहुत केस मैंने सोल्व किए हैं। फिर क्लार्क बताता है कि जिसने तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स की नाक में दम कर रखा है उसका नाम डैनी शाहरुख है। वह 17 साल की उम्र से बेंगलोर रहा है। उसका बाप एलटी है जिसने 90s में बहुत सारे बेहद लौटे हैं। दैनिक थोड़ा अलग किस्म का बंदा है, वह बैंक में भी तुम्हारे ऑफिसर को मार सकता था लेकिन उसने नहीं मारा। मैं उसके सारे पैंतरे जानता हूँ, वो मेरा दोस्त हुआ करता था। फिर कैप्टन उसे अपने साथ चलने को कहता है। उधर बबलू झमेला भी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। रास्ते में क्लार्क बताता है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी पर पीएचडी कर रहा था तब वह भी वहां पढ़ने आया था। हमारे दिमाग को पने या उसके दर्द गए दिया था। पिछले 10 सालों में उसने 37 बैरंग लौटे हैं और एक बार भी पकड़ा नहीं गया। उधर एम्बुलेंस में कैंप कहती है कि मैं इसे नहीं समझा, इसे डॉक्टर की जरूरत है। फिर दैनिक कहता है कि डॉक्टर को कॉल करो और उससे पूछो क्या करना है। फिर वह डॉक्टर को कॉल करके बताती है कि एक पेशेंट को गोली लगी है और मैं उसी एम्बुलेंस में हूं जिसको किडनैप किया गया है। फिर डैनी कहता है डॉक्टर मैं वह हूं जो इसे मार डालेगा अगर तुमने इसकी मदद नहीं की। फिर वे दो और डॉक्टर को लाइन पर लेते हैं और फिर वे सभी कैमरे के जरिए उनकी हल करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं इसकी सर्जरी करनी होगी। फिर वे देने को कहता है तुम गाड़ी चलाऊं, मैं उसकी हेल्प करूंगा, ये काम मैंने पहले भी किया है। अब सड़क पर दौड़ रही एम्बुलेंस के अंडर ऑफिसर जैक की सर्जरी चल रही थी। फिर क्लार्क दैनिक को फोन करता है और एम्बुलेंस रोकने के लिए कहता है। दैनिक कहता है तो अब ये लोग मुझे रोकने के लिए तुम्हारा सहारा लेंगे। इनको क्लार्क हमारा इतना प्यार नहीं है कि मैं इनका कहना मानूंगा। धनी फोन काट देता है। एम्बुलेंस में सजी का काम अभी चल रहा था कि हम अपने हाथ से गोली निकाल दी है, तभी बैटरी लो हो जाने के कारण लैपटॉप बंद हो जाता है। तभी पैटी के बेटे रोबर्टो का फोन आता है। वह दैनिक को बताता है आज हमें अपने नए एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने का मौका मिलेगा। दैनिक है हमें सिर्फ अपनी जान बचानी है, किसी की जान ही ले ली। तभी कैप्टन एक डॉक्टर के पास फोन करता है और पूछता है क्या सर्जरी ठीक हो गई। डॉक्टर बताता है कि कॉल बीच में ही कट गए, मुझे लगता है वह जिंदा नहीं बचेगा और शायद अब तक मर गया होगा। फिर कैप्टन कहता है मैं उनका जीना हराम कर दूंगा। अब विलियम वापस ट्रेनिंग संभालता है। दैनिक रहता है तो किसी तरह से पुल तक पहुंचा दें, उसके बाद मैं तुम घर ले जाऊंगा। कैप्टन मुनरो अब स्नाइपर को बुला लेता है और उन दोनों को शूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन क्लार्क ऑफिसर का फोन नंबर पता लगाकर उस पर कॉल करता है। उसे कैम उठाती है। वह कहता है जल्दी से नीचे झुक जाओ, स्नाइपर इन दोनों को शूट करने वाले हैं। स्नाइपर उन दोनों को निशाने पर ले लेते हैं। क्या कहती है अगर गोली को लग गई तो वह भी मर जाए। तभी वो चिल्लाती है सुनाई पर। विलियम गाड़ी को टेडी मेडी चलाने लगता है और स्नाइपर का निशाना चूक जाता है। इस बात पर देने को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो, मैं बताता हूँ गेम कैसे खेली जाती है। फिर वह कैप्टन मुनरो के पास फोन करता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है मुझे मारकर करनी नहीं आती। मुनरो कहता है स्नाइपर ने गलती से गोली चला दी, तुम अपने दिमाग को ठंडा रखो, तुम्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है तुम कितने खतरनाक हो। फिर दैनिक हमको वॉकी टॉकी रहता है और कहता है कि इन्हें बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर दैनिक खाली जगह पर गोलियां चलाता है। विलियम डर जाता है कि कहीं वो किसी को गोली मार दें, इसलिए वह जोर से ब्रेक दबाता है। फिर को गुस्सा आ जाता है और वे दोनों एक दूसरे को मारने लगा है। फिर दैनिक कहता है अच्छा रुको रुको, मेरे पास एक प्लान है। इतने में रॉबर्टो भी वहां पर एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाता है। विद्यालय से पूछते हैं कितनी देर लगेगी। डैनी बताता है सिर्फ 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। फिर वे एक सूखी रिवर में गाड़ी उतार लेते हैं। 2 चॉपर उनका पीछा करते हैं। फिर वहां से निकलकर विलियम सड़क के रूम सेट पर गाड़ी चलाता है। एक पुलिस की कार का
एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है। फिर वे अपनी एम्बुलेंस को वहां ले जाता है जहां उसके बाकी साथी इंतजार कर रहे थे। फिर डैनी एम्बुलेंस नीचे उतरता है और बबलू झमेला को एम्बुलेंस के ऊपर स्प्रे मारने के लिए कहता है। फिर देने को कहता है इन लोगों के साथ तुम चले जाओ, लेकिन वह कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी डैनी देता है वह लल्लू एम्बुलेंस पर ग्रे किलर कर रहा है, जबकि उसने ब्लू कलर लाने के लिए कहा था। अब कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वह उसे पूरा करने के लिए कहता है। फिर काम पूरा होने के बाद वह झमेला को $10,000 देता है और दूसरी एम्बुलेंस ले जाने के लिए कहता है। अब वहां से 6 एम्बुलेंस अलग अलग रास्तों पर निकलती है। अब पुलिस वाले भटक जाते हैं कि कौन सी एम्बुलेंस असली है। फिर वे सभी एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश करते हैं। जिस एम्बुलेंस के अंदर रॉबर्टो था वह उसमें बॉम्ब लगा देता है और खुद पीछे से कूद जाता है। फिर जब उसकी एम्बुलेंस आगे खड़ी पुलिस की गाड़ियों से टकराती है तो उसमें बम फट जाता है जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। फिर बाकी के पुलिस वाले घायल लोगों को संभालते हैं। मार्ग रोबोटों को भागते हुए देख लेता है, इसलिए वह उसका पीछा करने लगता है। तभी वहां एक और गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में मशीन गन लगी थी और ड्राइवर की जगह पर स्टैचू बैठा था। उस गाड़ी को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था। ये भी का नया एक्सपेरिमेंट था। इस मशीन के कारण बहुत सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। ऑफिसर मुनरो को भी गोली लग जाती है। इस घटना के कारण पूरा पुलिस महकमा हिल जाता है। उधर मार्ग रोबोटों को पकड़ लेता है और गलती से उसे गोली चलती है और रोबोटो तो मर जाता है। और जब ये बात पेंटी को पता चलती है वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि तो उसका बेटा था। इसी दौरान विल और धोनी पुलिस को चकमा देकर पैटी के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। जब वे नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रोबोटो मर गया है। फिर दैनिक बिल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वेलकम को कहा है तुम एम्बुलेंस से नीचे उतरना, बाहर खतरा है। धनी कहता है आपके बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, शायद $8 मिलियन देखकर आपका दर्द कम हो जाए। फिर डैनी उन्हें $8 मिलियन देता है। व्यापी के आदमी एम्बुलेंस खोलकर कैम और जैक को देख लेते हैं। पुलिस अब उनके अड्डे के आसपास मंडरा रहे थे। फिर भी कहता है कुछ देर तुम आराम कर लो, लेकिन विलियम देने को पता था यह इन दोनों को मरवाने वाला है, इसलिए वह अभी जाने को कहते हैं। तभी एक आदमी आकर पैटी को बताता है कि उनकी वैन में पुलिस वाला और एक नर्स है। तभी एम्बुलेंस में भी जैक को होश आ जाता है। फिर क्या हम उसे बताती है कि हम दोनों को किडनैप किया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें से बिल नाम का एक आदमी हमारी हेल्प कर रहा है। फिर जैक उसे अपनी गन देता है अपनी सुरक्षा करने के लिए। ऑफिस में पैटी कहता है कि तुम दोनों जाओ, नर्स और पुलिस वाला यहीं रहेंगे, उन्होंने हमारे अड्डे की जगह देख ली है। दैनिक रहता है हाथ रख लो, हमें उनका क्या करना है, लेकिन बिल नहीं मानता। फिर डैनी उसे समझाता है कि वह लड़की पुलिस वालों की मदद कर रही है। बिल कहता है वह वही कर रही है जो उसे करना चाहिए था। अब ये तो तय था कि यहाँ से कोई भी आजकल जाने वाला नहीं था। कृपया भी कहता है तो अकेला चला जाए। डैनी यह कौन सा तरह सगा भाई है। तभी डैनी अपनी गन लेता है और आसपास खड़े पैरवी और उसके आदमियों को मार देता है और कहता है कि यह मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। जब वे नीचे जाते हैं तो बाकी के आदमी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। विल एम्बुलेंस का दरवाजा खोलता है और गेम अनजाने में विल को ही छोड़कर देती है। फिर भी विल को एम्बुलेंस के अंदर बिठाते हैं। दैनिक स्टीयरिंग संभालता है और एम्बुलेंस को वहां से भगा कर ले जाता है। गोलीबारी की आवाज सुनकर पुलिस फिर से उनके पीछे पड़ जाती है। अब सवाल खुद के भाई की जान का था, इसलिए डैनी एम्बुलेंस को हॉस्पिटल में ले जाता है, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। पुलिस भी उनके पीछे पीछे वहां आ जाती है और हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को घेरा लेती है। तभी स्नाइपर उनको निशाने पर ले लेते हैं। क्लार्क धनी को कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तभी देने की नजर गन पर पड़ती है। वह पूछता है इसका मतलब इस पुलिस वाले ने बिल को मारा है। गेम कहती है नहीं, गोली मुझसे चली थी, वह भी अनजाने में। फिर नहीं कहता है तो मैं जीने का कोई हक नहीं है, अब तो भी मरेगी मेरे साथ। फिर वह कैम को गन पॉइंट पर लेकर एम्बुलेंस से बाहर जाने लगता है। तभी एक गोली देने की छाती में आकर लगती है और वह गोली किसी और ने नहीं बल्कि विल ने चलाई थी, जिसके लिए डैनी अकेला ही सारी पुलिस और से लड़ गया, जिसके लिए उसने अकेले ही अपने दोस्त पैरवी की गेंद को मार डाला। उसी भाई ने डैनी को मार डाला। फिर कैम क्लार्क को बताती है कि विलियम ने हमारी हेल्प की थी, हम जिंदा है तो उसी की वजह से। अपने भाई की मौत पर बिल को भी बहुत दुख होता है। फिर ऑफिसर जैक और दिल दोनों को ही हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर कैम पैसे वाले बैग में से एक गड्डी निकालकर अपने बैग में डाल लेती है और वहां से चली जाती है। ये चोरी उसने अपनी बेटी के लिए की थी, जो हॉस्पिटल में ही किसी बीमारी के चलते जिंदगी और मौत से लड़ रही थी।